हाँ भाई, आज प्लस टू फिजिक्स के अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब होता है कोई भी कंडक्टर होता है वो कितना चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टोर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, यानी एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर दी इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड दी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर का मतलब होता है आप इसके अंदर दो प्लेट्स होती है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट होता है। अब कैपेसिटर है वो तीन तरह का होता है। अब उसमें कंडक्टर कैसे होता है? सिलेंड्रिकल भी हो सकता है कंडक्टर, स्फेरिकल भी हो सकता है और पैरेलल प्लेट भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल है, यदि प्लेट्स है वो सिलेंड्रिकल है, यानी कंडक्टर है वो सिलेंड्रिकल है, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल शेप में है तो स्फेरिकल कैपेसिटर है। और यदि वो प्लेट्स है और यदि वो पैरेलल के फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का मतलब तो ये होता है अब वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी रखता हो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। और कैपेसिटर के ऊपर नेट जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? वो जीरो के बराबर होता है। लेकिन इसके अंदर जो फार्मूला जो होता है कैपेसिटर के अंदर वो हम क्या करते हैं? C इक्वल टू Q बाई V, ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है। V का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ ए प्लेट विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेट, या ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। और C का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी, ठीक है, या कैपेसिटेंस। और Q का मतलब होता है किसी एक प्लेट के ऊपर नेट चार्ज। वैसे टोटल चार्ज कैपेसिटर पे जीरो होता है, बट Q मीन जो नेट या टोटल चार्ज होने वन प्लेट आउट ऑफ ए टू प्लेट। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर है वो किस तरह से करता है, तो वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, उसके बारे में बताना है। इसमें दो प्लेट ले ली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट ले ली, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसको बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ देते हैं? प्लस से। और इसको बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ देते हैं? माइनस के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। एक प्लस का टर्मिनल एक माइनस का, बैटरी का प्लस हो गया माइनस हो गया। ये कोई बैटरी है, ये कोई बैटरी है, ठीक है। इससे आपने कनेक्ट कर दिया, सोर्स ऑफ ईएमएफ भी कह सकते हैं। जिससे हम जोड़ेंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस का चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज। इसमें कौन सा चार्ज? प्लस का। और इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस का चार्ज। ये क्या हो गया? माइनस का चार्ज हो गया, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है इसके अंदर से जो कैपेसिटर होता है उसमें जो प्लेट होती है, कैपेसिटर की कोई भी प्लेट होती है जो बैटरी के प्लस के टर्मिनल से जुड़ती है, ठीक है। तो उसमें से वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस प्लेट से क्या ड्रॉ करना शुरू कर देता है? क्या निकालना शुरू कर देता है? इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकलेंगे उसमें कौन सा चार्ज आता रहेगा? प्लस का चार्ज। तो इसमें ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं अगर ये बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये dt टाइम के अंदर कितना चार्ज सप्लाई करता है? dq चार्ज सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये है इन दोनों प्लेटों के बीच का जो गैप है वो कितना गैप है? ये गैप है। एरिया वैसे रहते हैं दोनों प्लेटों के अंदर, दोनों प्लेटों का कॉमन जो एरिया होता है, इसमें एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो दोनों प्लेट में से वो लेते हैं जो कॉमन एरिया होता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? देन वर्क डन बाय बैटरी टू सप्लाई दी चार्ज dq इज गिवन बाय बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करती है? dq। तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया है? dw, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू v इनटू में dq। तो बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल है तो कांस्टेंट है v है, तो dt टाइम में कितना चार्ज सप्लाई करती है इस प्लेट को? dq, ठीक है। तो इसके बाद में हमें क्या करना है? एंड v इज इक्वल टू क्या है? q बाई c। c का मतलब क्या है? इस कैपेसिटर की कैपेसिटी। c का मतलब क्या है? c इज कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। तो अब इसके बाद में क्या करना है? देन dw इज इक्वल टू 1 बाई c
इनटू में क्यू इनटू में डी क्यू। तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है यानी बैटरी है वो डी क्यू चार्ज सप्लाई करने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, इसको इतना वर्डन करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्डन करना है। बैटरी है वो टोटल वर्डन करेगी कब तक, जब ये कैपेसिटर जब तक फुली चार्ज ना हो। तो फुली चार्ज कर टोटल चार्ज कितना सप्लाई करना है, इसको क्यू सप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एंड टोटल वर्क डन बाई बैटरी इज गिवन बाई टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो 1/c, इंटीग्रेट कर दिया क्यू डी क्यू, जीरो से लेकर क्यू। सबसे कम से कम चार्ज देना सप्लाई कर रही है बैटरी 0, और ज्यादा चार्ज दे रही है क्यू, क्यू के ऊपर ही सैचुरेशन कंडीशन है, इसके बाद में चार्ज सप्लाई नहीं करेगी क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। और कैपेसिटर जब तक फुली चार्ज नहीं होगा तब तक सर्किट के अंदर क्या फ्लो होता रहता है, करंट फ्लो होता रहता है। जैसे फुली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है डीसी केस के अंदर, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर हम इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और कैपेसिटर के साथ वो रजिस्टर जोड़ देते हैं और बैटरी जोड़ देते हैं और वो स्टेडी स्टेट में चल जाता है, स्टेडी स्टेट में फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, तो उस कंडीशन के अंदर कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहने का मतलब जिस सर्किट के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर कैपेसिटर है उसके थ्रू करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। किसी स्टेट के अंदर, स्टेडी स्टेट के अंदर। लेकिन जब तक स्टेडी स्टेट नहीं होती तब तक करंट कंटिन्यू क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करेंगे 1/c और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू की स्क्वायर अपॉन में 2 और 0 से लेकर क्यू, ये होगा W इक्वल टू, ये अपना फार्मूला बन गया 1/2c इनटू में क्यू की स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो अपना फार्मूला क्या बन गया, देखो लिमिट है, एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट है। जो बोलते हैं क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या बनेगा, क्यू की स्क्वायर अपॉन में 2c, ये। और U इक्वल टू क्या हो गया, U इक्वल टू क्यू की स्क्वायर अपॉन में 2c। तो इतनी एनर्जी स्टोर करता है, ये हमें प्रूव करना था, ये एनर्जी स्टोर करता है। तो जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, कितनी एनर्जी स्टोर करता है, इतनी एनर्जी स्टोर करता है। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। और आगे लिखना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी जनरली ये फार्मूला कब यूज होता है, सीरीज के अंदर। किसके अंदर, सीरीज, क्योंकि सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, U है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, C से, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ज्यादा एनर्जी स्टोर किसके अंदर होती है, जिसकी कैपेसिटी कम होती है। जितनी कैपेसिटी कम होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके अंदर इतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे, U और C के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, U और 1/c के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ तो आप प्लॉट कर लोगे आराम से। उसके बाद में आप देखो Q को चेंज कर दो, तो ये फार्मूला जनरली कब यूज किया जाता है, ये फार्मूला जब यूज किया जाता है जब चार्ज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी चार्ज वेरिएबल ना हो, चार्ज सेम हो। उस कंडीशन में हम ये फार्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। अब है Q इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, CV भी होता है। सो अब देखो चेंज करो U, यहाँ पर Q की जगह क्या करते हैं, C की स्क्वायर B की स्क्वायर अपॉन में 2c से एक C कैंसिल आउट होगा, तो क्या बनेगा हाफ CV की स्क्वायर। तो U इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, हाफ CV की स्क्वायर। ये भी अपना मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा, ये भी बनेगा। लेकिन ये फार्मूला कब यूज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में जैसे दो कैपेसिटर पैरेलल में तो वोल्टेज क्या रहेगी दोनों में सेम, दोनों क्या करो, इसका मतलब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर है, जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें एनर्जी कम स्टोर है। उसके बाद में हम करेंगे और आगे, और U है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, C। अब देखो एंड ये बड़ा फार्मूला आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है मैथमेटिकल फार्मूला। तो सो U इक्वल टू क्या होता है, Q की स्क्वायर अपॉन में 2c, और U इक्वल टू Q की स्क्वायर अपॉन में 2 और C की जगह Q और ऊपर क्या जाएगा, ऊपर अपना फार्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे V, एक Q से Q कैंसिल आउट होगा तो U इक्वल टू क्या हो गया, हाफ Q, ठीक है। तो ये तो अपना क्या होगा, सो फार्मूला क्या बनेगा, U इक्वल टू Q
की स्क्वायर अपॉन में 2c इज इक्वल टू हाफ cv की स्क्वायर और इज इक्वल टू हाफ qv। ये अपना फार्मूला बनेगा। इसके अंदर ये एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर है और किसी भी फॉर्म में एनर्जी है, इसके अंदर किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और इसमें ये फार्मूला जनरली यूज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए होता है, पैरेलल के लिए। ठीक है, एंड अब कितना एंड वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया है, W इक्वल टू Q इनटू में V। देखो भाई बैटरी ने कुल चार्ज कितना सप्लाई किया, Q, कितनी पोटेंशियल है बैटरी का, V, तो काम कितना किया बैटरी ने, QV। एंड एनर्जी लॉस, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर इज U इज इक्वल टू हाफ QV। देखो मैथमेटिकल फार्मूला है, QV है या नहीं, तो कितनी एनर्जी स्टोर की इसने, QV, हाफ QV। वर्क डन कितना किया है, वर्क डन किया है QV। तो एनर्जी का लॉस हुआ, 50% एनर्जी का लॉस हो गया। इट मीन 50% ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट एज ए हीट। तो इसका मतलब है जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसका लगभग 50% एनर्जी का लॉस हो जाता है, वो किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। सो लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय डेल्टा U इज इक्वल टू W माइनस U, W क्या है, QV माइनस हाफ QV। तो कितना होगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q हाफ QV। ठीक है, ये मतलब 50% लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक था एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, तो ये बता दिया है। थैंक्स।